नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा मंत्री बोले, निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने को एक्ट में संशोधन करेगी सरकार। हिमकेयर योजना को लेकर तपा सदन, मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष में हुई नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को हिमकेयर योजना को लेकर माहौल गरमाया रहा। मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना में हमारी सरकार में एक मरीज पर औसतन 11,000 खर्च आया है, लेकिन आपकी सरकार में एक मरीज पर औसतन 14,000 खर्च हुआ है। आप योजना को बदनाम कर बंद करना चाहते हैं। आप स्पष्ट करें कि क्या आप हिमकेयर योजना को बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हिमकेयर योजना से मर्दों के बच्चेदानी के भी ऑपरेशन हो गए। ऑडिट की इंटरनल रिपोर्ट में 100 करोड़ से 110 करोड़ रुपए का संभावित घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की हमारी सरकार जांच कर रही है। मैं जहां भी घोटाले होंगे हम सारी जांच कराएंगे। जो भी इसमें दोषी होगा वह सलाखों के पीछे होगा। हिमकेयर योजना को जिस ढंग से चलाया जाना था उस ढंग से योजना को नहीं चलाया गया। हिमकेयर से अगर कोई अच्छी नई योजना होगी तो उसे लाने में भी हम गुरेज नहीं करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। हिमाचल विश्वविद्यालय में निकली शिक्षण पदों पर भर्ती कौन कर सकता है आवेदन, सैलरी 2,18,000 रुपये तक। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि CUHP भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 27 अप्रैल 2026 तक चालू रहेगी। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार जो UGC पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं वे विश्वविद्यालय के अधिकारी की CU चयन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। HPU की UG परीक्षा 28 मार्च से, डेट शीट में बड़ा संशोधन, 16 पेपरों की तिथि बदली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातक के UG कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा शनिवार से शुरू होंगी। HPU और प्रदेश भर में HPU से संबंधित 130 से अधिक कॉलेजों के 1,20,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। पेपरों में टकराव के चलते HPU की कंडक्ट ब्रांच ने डेट शीट में बड़ा संशोधन करते हुए 16 पेपरों की तिथियों में बदलाव किया। प्रथम वर्ष की 4, द्वितीय की 8 और तृतीय वर्ष की 4 परीक्षाओं की तिथि बदली है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार BA, BSc और BCom प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 28 मार्च से आरंभ होकर मई के दूसरे सप्ताह तक संचालित होंगी। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर गरमाने लगी गांव की राजनीति, उम्मीदवारों की तैयारी तेज, बस रोस्टर का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नई पंचायतों के गठन और जिला परिषद वार्डों के सीमांकन के बाद अब चुनावी रोस्टर का इंतजार है। बता दें कि पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही गांव में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा पड़ा। नई पंचायतों के गठन व जिला परिषद वार्डों के पुनः सीमांकन के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब लोगों को चुनावी रोस्टर का इंतजार है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और संभावित उम्मीदवार भी तैयारी में जुट गए। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। इसके बाद सरकार भी चुनावी मोड में आ जाएगी। हिमाचल के कलयुगी टीचर 6 दर्जन पर भ्रष्टाचार और पॉक्सो आरोप, शिक्षा मंत्री ने तेजी से जांच करने के दिए आदेश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72 शिक्षक विभागीय जांच के दायरे में हैं। कुछ पर भ्रष्टाचार तो कुछ पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बीते सप्ताह हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने वस्तु स्थिति से अवगत करवाया था। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जांच को लंबित न रखा जाए, इसमें तेजी लाई जाए और जिन पर आरोप साबित होते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। विभागीय जांच का सामना कर रहे 72 शिक्षकों में से सबसे ज्यादा 28 स्कूल प्रधानाचार्य शामिल हैं। इसी तरह प्रवक्ता 15, TGT 19, मुख्य अध्यापक 4 और 6 DPE के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले युवक को 1 साल की सजा, रेलवे मजिस्ट्रेट ने जुर्माना भी लगाया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी के मामले में दोषी पाए जाने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने आरोपित युवक को 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। PMGSY 4 के तहत हिमाचल को मिली 294 नई सड़कें, केंद्र ने स्वीकृत किए 2247 करोड़।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राज्य में 1538 किलोमीटर लंबी 294 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केंद्र द्वारा लगभग 2247 करोड़ 24 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृति कर दी है। यह अहम जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। में बोतल बंद पेयजल पर लगा नया टैक्स, अब प्रति 10 लीटर पर चुकाना होगा इतने रुपये कर। जी हां, राज्य सरकार ने सड़क मार्ग से ले जाने वाले सामान पर लगने वाले करों में संशोधन करते हुए बोतल बंद पेयजल पर नया कर लागू कर दिया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में बोतलों में बंद पीने के पानी के परिवहन पर कर की दरें निर्धारित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सड़क द्वारा कथिपीय माल के वहन पर कराधान अधिनियम 1999 की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत मद संख्या 22 में बदलाव करते हुए बोतलों में बंद पेयजल को कर के दायरे में लाया गया है। सिलेंडर की नो टेंशन, डीसी के कड़े निर्देश, बोले स्टॉक पूरा, अफवाह फैलाई तो खैर नहीं। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मांग में हाल ही में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने संबंधित विभागों, ऑयल कंपनियों एवं गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में एलपीजी की उपलब्धता सामान्य है तथा पूर्व की भांति गैस का लोड नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस बुकिंग को लेकर अनावश्यक दबाव न बनाएं। उत्पाद शुल्क घटाने से 140 करोड़ देशवासियों को सीधी राहत, जयराम बिंदल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 से घटाकर 3 कर दिया और डीजल पर उत्पाद शुल्क की पूरी तरह खत्म कर दिया। साथ ही निर्यात शुल्क लगाकर घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है, जिससे महंगाई पर नियंत्रण और देशवासियों को सीधी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार राज्य में डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाने का कानून लेकर आई है। यह निर्णय दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार जनहित सर्वोपरि के संकल्प के साथ काम कर रही है। शिक्षा के लिए मिले 2657 करोड़ रुपये, विधानसभा में रणधीर शर्मा के प्रश्नकाल का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया जवाब। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से पिछले 3 वर्षों में 2657 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न के उत्तर में प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में दी। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा सदन में इस संबंध में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 31 जनवरी 2026 तक शिक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार से 3 वर्षों में प्राप्त धनराशि का विवरण मांगा गया था। इसके उत्तर में शिक्षा मंत्री ने विभिन्न योजनाओं से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्रदान की गई। जानकारी के अनुसार पीएम घोषणा यानी कि मिड डे मील योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 9435 लाख 52,000 रुपये, 2024-25 में 9569 लाख 66,000 रुपये और 2025-26 में 7218 लाख 55,000 रुपये प्राप्त हुए। वहीं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2023-24 में 46 लाख 74,000 रुपये, 2024-25 में 79 लाख 56,000 रुपये और 2025-26 में 46 लाख 32,000 रुपये मिले। हिमाचल में कचरा प्रबंधन को नई पहल। शिमला में नगर विकास विभाग द्वारा प्रोजेक्ट स्कॉलर भारत के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सहयोग से तथा फीडबैक फाउंडेशन की भागीदारी में किया गया। इसमें शिमला, ठियोग, नारकंडा, अर्की, पावटा साहिब, नादन और सोनी सहित विभिन्न शहरी निकायों के करीब 60 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों की कार्य क्षमता को बढ़ाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी, टिकाऊ और जनभागीदारी आधारित बनाना था, ताकि प्रदेश में स्वच्छता के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। इस 6 दिन की हड़ताल पर रहेंगे 102 से 108 एम्बुलेंस कर्मी। हिमाचल प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से 6 दिनों की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया।
5 से 11 अप्रैल तक सभी कर्मचारी 6 दिनों तक मुख्य कार्यालय शिमला में दिन रात हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में कर्मियों की यूनियन ने प्रबंधन को लिखित सूचना सौंप दी है, जिससे आने वाले समय में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। बता दें कि 102 व 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन यानी कि संबंधित सीटों के जिला कांगड़ा अध्यक्ष प्रशांत ने बताया कि कर्मियों ने अपने नोटिस में मेडस्वान फाउंडेशन तथा GVK EMRI के प्रबंधन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। साल में 2 बार नियमितीकरण की घोषणा से खुश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 वर्ष में कर्मचारियों को 2 बार नियमितीकरण की बजट में घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी गदगद हैं। इसके लिए और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार प्रकट किया है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर मार्च एवं सितंबर में कर्मचारियों के नियमितीकरण की बजट में घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज यूनियन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 की राशि का सहयोग भी प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख महिलाओं को बड़ा झटका। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये पाने के लिए अब महिलाओं को दोबारा आवेदन करना होगा और आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। प्रदेश में 8 लाख महिलाओं ने पहले आवेदन किया था, वह अब अमान्य हो जाएंगे। हिम केयर योजना में 391 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारी लंबित थी। इन अस्पतालों की है सबसे ज्यादा लायबिलिटी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिम केयर योजना पर बहस के बीच पूर्व भाजपा सरकार में शुरू हुई इस योजना की लंबित देनदारियों का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा झड़ुंदा से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल और आनी के बीजेपी विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्न 4106 के उत्तर में सामने आया है। भाजपा से विधानसभा सदस्यों ने हिम केयर और सहारा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी। प्रश्न में हिम केयर और सहारा योजना की वर्तमान स्थिति और लंबित देनदारियों का आंकड़ा मांगा गया था। हिमाचल में महिला सेनानियों की सुरक्षा पर फोकस, NCW ने दिए सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला पर्यटक भी शामिल होती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मनाली में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और महिला सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी, 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हर दिन पुलिस चिट्टा तस्करों के ऊपर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने 19 मार्च को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था। वहीं अब एक बार फिर से पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया है और 1 आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया है। शिमला एसपी गौरव सिंह ने कहा, मामले में 5 संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। आरोपियों में इरफान, मुकेश, नरेंद्र और रविकांत को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि आरोपी अंजित का फिर से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस की मामले के प्रत्येक पहलू पर जांच जारी है। हिमाचल में सिरमौर स्कूल प्रवक्ता संघ ने वेतन कटौती का किया बड़ा विरोध, सैलरी का 3% हिस्सा हुआ डिडक्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ सिरमौर ने बजट में क्लास बी कर्मचारियों के वेतन में 3% कटौती का बड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि मध्यम वर्ग के कर्मचारी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और ऋण चुकाने के लिए मासिक वेतन पर निर्भर हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ने हाल ही में प्रस्तुत बजट में क्लास बी कर्मचारियों के वेतन की 3% कटौती का बड़ा विरोध किया है। संघ ने एक स्वर में कहा है कि कहां प्रवक्ता संघ इस बजट में लंबित 13 महंगाई भत्ते एवं एरियर की कुछ आंशिक राहत की आस लगाए बैठे थे और कहां वेतन कटौती का झटका मिला। विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 36 प्राइमरी स्कूल बंद, 3 मिडिल की मर्ज अधिसूचना जारी। 3 साल में सरकार करीब 1250 स्कूल बंद और मर्ज कर चुकी है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अब अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 36 और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। 3 मिडिल स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अब अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। 3 साल में सरकार करीब 1250 स्कूल बंद और मर्ज कर चुकी है। भुंतर कस्बे में स्कूटी पर आया युवक बोला पुलिस से हूं और नेपाली से लूट ले गया 5000 रुपये।
हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक व्यक्ति ने नेपाली व्यक्ति से 5,000 रुपये लूट लिए। पीड़ित का कहना है कि उसने कुल्लू में रह रहे एक साथी के साथ कांगड़ा में उपचार के लिए जाना था और जेब में 5,000 रुपये ही बचे थे। अब आगे कैसे अपना उपचार करूंगा यह समझ नहीं आ रहा। नेपाल पीड़ित ने बताया कि वीरवार सुबह करीब 10:30 हुए होंगे। वह भुंतर के सैनिक चौक के साथ सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक शख्स काले रंग की स्कूटी पर आया और रुका, धमकाते हुए कहा कि वह पुलिस से है। कहा कि एक नेपाली चोरी कर भागा हुआ है, पुलिस को तुम्हारे ऊपर शक है, पूछताछ के लिए पुलिस थाना चलना होगा। उसने हेलमेट थमाकर स्कूटी पर बैठाया। उसके बाद करीब 5 किलोमीटर कुल्लू की तरफ लेकर आया। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क किनारे मुझे उतार दिया और साधारण कपड़े पहने उक्त व्यक्ति ने मेरी तलाशी ली, जेब से 5,000 रुपये निकाल लिए। 2 मीटरों से अधिक बिना नक्शा पास वाले भवन मालिकों को अब महंगी मिलेगी बिजली, जाने विस्तार से। अब 2 मीटरों से अधिक और बिना नक्शा पास वाले भवन मालिकों को बिजली महंगी मिलेगी। नगर निकायों से एनओसी नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं पर घरेलू बिजली दरों का उच्चतम स्लैब लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों के मालिकों को अब बिजली महंगी मिलेगी। नगर निकायों से एनओसी नहीं लेने वाले इन उपभोक्ताओं पर घरेलू बिजली दरों का उच्चतम स्लैब लागू होगा। इन उपभोक्ताओं का अब 4 रुपये 17 पैसे की जगह 6 रुपये 11 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आएगा। यानी इन उपभोक्ताओं को 1 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा। पहले इनसे सब्सिडी सहित 4 रुपये 17 पैसे प्रति यूनिट शुल्क लिया जाता था। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होगी। प्रदेश में साल 2022 से पहले बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को नगर निकायों से भवन के पास नक्शे का एनओसी लेना जरूरी था। 28 गेंदों में शतक, 50 गेंदों में ठोके 176 रन। हिमाचल के लाल ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। इरादे अगर फौलादी हो तो इंसान मौत के मुंह से भी वापस लौटकर इतिहास रच सकता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के छोटे से गांव जुमहार के रहने वाले अजय शर्मा ने इंडिया पैरा क्रिकेट के इतिहास में ऐसा ही एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। पिता की चाय की रेहड़ी पर काम करते हुए भयानक हादसे का शिकार हुए अजय ने जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिस गेल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंडी में तेज रफ्तार बनी कार, 40 फीट खाई में गिरी स्कूटी, युवक की दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर थाना क्षेत्र के ढेलू के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैरापीट से टकराने के बाद करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। सिरमौर में टला बड़ा हादसा, शराब से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क पर बिखरी पेटियां। जिला सिरमौर के राजगढ़ शहर में शुक्रवार को देसी शराब से लदी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ पास ही स्थित अहाते में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई और एक बड़ा जान नुकसान होने से टल गया। हिमाचल में वन माफिया के हौसले बुलंद, रात के अंधेरे में वन काटुओं ने काटे देवदार के पेड़। जिला कुल्लू के नरोगी क्षेत्र में हरे भरे देवदार के पेड़ों को वन काटुओं द्वारा काटने का मामला प्रकाश में आया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों ने देवदार के कई बेशकीमती पेड़ों को काट डाला है। इस घटना के बाद वन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि विभाग फिलहाल केवल कटे हुए पेड़ों के ठूंठ गिनने की औपचारिकता निभा रहा है। स्थानीय निवासियों ने विभाग पर पक्षपात के भी गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ओर से कई स्थानों पर अपने चहेतों को एक साथ गिरे हुए कई पेड़ आवंटित किए जा रहे हैं। इन पेड़ों से स्लीपर निकालकर उन्हें ठिकाने लगाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है। क्षेत्र में इस अंधाधुंध कटान से पर्यावरण प्रेमी भी हैरान है और विभाग की ढुलमुल कार्यप्रणाली की निंदा कर रहे हैं। ड्यूटी पर गए थे भाई, पीछे से कमरे में 20 वर्षीय युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस तलाश रही वजह। मानपुर क्षेत्र के बिरला उद्योग में काम करने वाले एक 20 वर्षीय युवक ने बीरवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना उद्योग की आवासीय कॉलोनी में घटी, जहां वह अपने 2 भाइयों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि कामगार पिछले काफी समय से इस उद्योग में अपनी सेवाएं दे रहा था। बीरवार की रात को उसके दोनों भाई नाइट ड्यूटी पर फैक्ट्री गए हुए थे और वह कमरे में अकेला था। इसी दौरान उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हिमाचल में आधी रात को पुलिस की नाकाबंदी, अवैध शराब से लदी पिकअप जब्त। सोलन जिले के कुनिहार थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी हुई थी। तलाशी लेने पर वाहन से 149 पेटियां बरामद हुई, जिनमें कुल 1788 बोतलें देसी और अंग्रेजी भरी हुई थी।
हिमाचल में दर्दनाक हादसा, नशे में संतुलन खो बैठा युवक 14 फीट ऊंचाई से गिरा, शरीर के आर पार हुआ सरिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना हमीरपुर मार्ग पर स्थित बड़सर यानी कि गल्लू में एक दर्दनाक हादसा सामने आया में जहां एक प्रवासी मजदूर के शरीर में लोहे का सरिया आर पार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक दुकान में काम करने वाला मजदूर रात के समय कमरे से बाहर निकला और असंतुलित होकर करीब 14 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। में गंभीर हालत में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस शिमला में मांगों को लेकर हल्ला बोलेंगे हजारों आउटसोर्स कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलेंगे। बजट सत्र के बीच शुक्रवार को प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में होने वाले इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार पर अस्थायी पॉलिसी बनाने के लिए दबाव डालना है। लंबे समय से ये कर्मचारी अपने सुरक्षित भविष्य और सेवा नियमों के निर्धारण की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों से करीब 800 से 900 कर्मचारी के शिमला पहुंचने की संभावना है। प्रदर्शनकारी सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच चौड़ा मैदान में एकत्रित होना शुरू होंगे। चौड़ा मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के समीप मंच स्थापित किया जाएगा, जहां से यूनियन के नेता कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। प्रदर्शन के दौरान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।